के आगे किस तरह का माहौल है, मस्जिद के अंदर क्या हो रहा है तो मस्जिद के पीछे क्या है। आपने पिछले रविवार की तस्वीरें भूली नहीं होंगी जब आपने देखा कि कैसे पत्थरबाजियां हो रही थी। और ये जो आप 3 तस्वीरें इस वक्त बहुत शांत देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, पिछले रविवार ऐसा नहीं था। वहां पर मस्जिद के चौतरफा हिंसा करने वाले लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने पथराव किया था, पुलिस की टीम को टारगेट किया था, कई लोगों की मौत इसमें हो गई थी। और अब इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। न्यायिक आयोग की टीम पहुंची, मस्जिद के जब आगे पहुंची उस वक्त सबूत जुटाए, मंदिर के अंदर टीम गई और फिर उसके बाद मंदिर के आसपास के, माफ कीजिएगा, मस्जिद के आसपास के तमाम हिस्सों में भी मुआयना किया गया, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जो जांच की जा रही है इसमें इस बात का पता किया जाएगा कि उस दिन ऐसे हालात कैसे बन गए कि वहां हिंसा हो गई, पत्थरबाजी करने वाले लोग कहां से आए, क्या पुलिस ने मोटिवेट किया था हिंसा के लिए, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देश के सामने तस्वीरें सामने आई उसमें विपक्ष ने लोगों के मन में यह डालने की कोशिश की कि पुलिस ही उस हिंसा के लिए जिम्मेदार थी। तो वो सच सामने आएगा कि क्या वाकई में पुलिस इसके लिए जिम्मेदार थी या हालात ऐसे थे कि पुलिस को अपना बचाव करना पड़ा। बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब मिल पाएगा। मनीष यादव हमारे सहयोगी साथ जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ये जो जांच जिसके लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में ये जो जांच शुरू हुई है, जो जांच टीम जिसके लिए पहुंची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विपक्ष ने इस पूरे मामले पर यह बताने की कोशिश की जो हिंसा हुई उसके पीछे पुलिस और प्रशासन का हाथ था। और जांच टीम जब 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो सारी तस्वीर देश के सामने साफ हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जब न्यायिक जांच आयोग वहां पहुंचा है, मस्जिद का भी उसने शाही ईदगाह में भी पहुंचा, वहां के आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत की, क्योंकि घटना को पूरी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने पहले भीड़ को उकसाया, उसके बाद भीड़ ने पथराव किया, फिर गोली चला दी। हालांकि पीएम रिपोर्ट से ये गोली कि पुलिस की बंदूक से निकली यहाँ या फिर जो आपस में मुस्लिम तबके के बीच जो आपसी रंजिश मानी जा रही है वो उसका नतीजा रहा कि इतने लोगों की जान गई है। तो इन चीजों की जो सत्यता है वो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगी। तो उसी कड़ी में न्यायिक जांच आयोग वहां का दौरा कर रहा है, वहां लोगों से बातचीत कर रहा है। जो घटना स्थल रहा जहां पर भीड़ मौजूद रही, चारों तरफ से जो शाही ईदगाह को घेरने की बात सामने आ रही है, उस वक्त कौन कौन लोग वहां थे, सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे दिख रहे हैं, आयोग की कोशिश ये है कि उनको सम्मान देकर उनसे भी पूछताछ की जाए, पुलिस के अफसरों से भी पूछताछ की जाएगी कि किसकी लोकेशन क्या थी। सिलसिलेवार तरीके से जब जो कोर्ट कमीशन अंदर ईदगाह के अंदर घुसा था उस वक्त क्या स्थिति थी और उसके बाद कब हालात बिगड़े। तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो न्यायिक जांच आयोग समझने की कोशिश करेगा, उसके बाद डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगा। उसमें उन सभी सवालों के जवाब होंगे जो विपक्ष उठा रहा है और जो पुलिस अपनी ओर से जवाब देने की कोशिश कर रही है। और कुल मिलाकर इस रिपोर्ट से ये बात साफ हो पाएगी कि विपक्ष के आरोप सही हैं या फिर पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया था वहां पर सख्ती करना, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे थे। अच्छा मनीष, ये भी जरा बताइए कि जो न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची, अब वो जांच के लिए कहां गई, क्योंकि कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि मस्जिद के बाहर, मस्जिद के इर्द गिर्द मुआयना करने के लिए टीम पहुंची थी। और उस जांच में सबसे बड़ा पहलू यह भी होगा कि स्थानीय लोगों से कैसे इन्वेस्टिगेट करती है टीम। देखिए, शाही ईदगाह पूरे परिसर वहां का मौका मुआयना करना जो जांच आयोग के दायरे में है। जांच आयोग जो एजेंडा लेकर वहां पर गया है, तो पहले शाही ईदगाह उन्हें पहुंचना है, वहां का दौरा किया है, शाही ईदगाह के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पहुंचा है। लोगों से पूछताछ की जाएगी, पुलिस अफसरों को भी तलब किया जाएगा। जो कोर्ट कमीशन से जुड़े लोग हैं, संभावना इस बात की है कि उनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं कि जब वो बाहर निकले, जब वो अंदर गए, उस वक्त स्थिति क्या थी, कैसे उन्हें बाहर निकाला गया, कौन वो लोग थे जो उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ की अगुवाई कौन कर रहा था, क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से कि कुछ बाहरी तत्व थे, असामाजिक तत्व थे जो इस घटना को लीड कर रहे थे और जिनका मकसद ही संभल को अराजकता की चपेट में धकेल देना था। तो पुलिस अफसरों से बातचीत
की जाएगी, उनके भी बयान दर्ज कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर घटना वाले दिन जो लोग मुख्य भूमिका में थे सबसे बातचीत की जाएगी और साथ ही आम लोगों के बयान दर्ज कराए जाएंगे। और सीसीटीवी फुटेज जो कि पुलिस प्रशासन के पास है, आसपास जो इलाका है वहां पर जिन लोगों के कैमरे लगे थे वो पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में लिए हैं, तो उनकी भी पड़ताल की जाएगी जिससे उन चेहरों को पहचाना जा सके और जिससे पूरी वस्तु स्थिति से अपने आप को वाकिफ कराया जा सके। तो ये सारा पूरा जो चीजें हैं वो न्यायिक जांच आयोग के दायरे में होंगी। बिल्कुल मनीष, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी। आप नजर बनाए रखिए ये जांच जिसमें पुलिस प्रशासन का रोल क्लियर होगा, हिंसा को लेकर सारी तस्वीर साफ होगी। इस जांच आयोग के रिपोर्ट पर पूरी देश निगाहें रखे हुआ है, तो उस पर हम आपको एक एक अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अपडेट सवाल ये है कि संभल में जब 24 नवंबर के दिन सर्वे टीम पहुंची थी तो जमकर बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी और तब से लेकर अब तक संभल में तनाव बना हुआ है। संभल में आज भी एक टीम पहुंची जो पता लगा रही है कि आखिर 24 नवंबर को संभल में हुआ क्या था, किसकी वजह से हुआ था। दो तस्वीरें आपके सामने। 24 नवंबर आज से ठीक 7 दिन पहले रविवार का ही दिन था, ऐसे ही बुलेटिन हम आपको बता रहे थे और उस वक्त हमने आपको बताया था कि कैसे भीड़ ने बेतरतीब तरीके से पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, घरों से पत्थर चलने लगे थे। और एक आज का रविवार है जब जांच के लिए टीमें पहुंची है, एक न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची, उससे इतर भी एक टीम पहुंची है जो वहां पर तमाम साक्ष्य और सबूतों को इकट्ठा कर रही है। इधर संभल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। नवभारत के पास हिंसा से पहले का एक एक्सक्लूसिव वीडियो है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि भीड़ को कैसे उकसाया जा रहा है। वीडियो में भीड़ को आगे बढ़ने का इशारा करता हुआ एक शख्स आपको दिख जाएगा। ये आकलन किया जा रहा है कि कमोबेश ये जो तस्वीर है ये हिंसा के पहले की है। इसमें आप देखेंगे कुछ लोग, ये देखिए, आगे बढ़ने के लिए उकसा रहे हैं। मैं जरा एक बार तस्वीरें समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बिग वॉल पर जरा ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ लोग हैं यहां पर, हिंसा और गफलत के हालात बने हुए हैं, लेकिन आप देखें कि क्या होता है। एक बार जरा अगर आप तस्वीरों को गौर से देखेंगे, कुछ लोग यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को आप हाथ ऐसे हिलाते हुए देख लेंगे। देखिए ये हमने आपको ट्वीट किया, ये देखिए, ये मौलाना साहब जो हैं इन्होंने टोपी पहनी हुई है और ये आप देखें कि कैसे हाथ से, और फिर उसके बाद कई और लोग भी हाथ से इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भैया आगे बढ़िए। उस दिन आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी कि कुछ लोग मुस्लिम धर्म के ही थे, वो इस हिंसा को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान की ये भी एक तस्वीर थी जिसमें आप देखें कि कैसे कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि आप आगे जाइए। ये भीड़ को उकसाने जैसा है। हालांकि इस तस्वीर को लेकर इन्वेस्टिगेशन जरूर किया जाएगा क्योंकि चेहरे इसमें साफ दिख रहे हैं और इन चेहरों को इन्वेस्टिगेट करके ये हो सकता है कि पुलिस उस तर्क तक पहुंचने की कोशिश करे कि ये अगर इशारा कर रहे हैं तो ये इशारा किस लिए कर रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों के बाद आप बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे कि कैसे उस दिन भीड़ जो थी वो बेतरतीब हो गई और एक दूसरे पर हमला करने लगी। अब आपको संभल हिंसा से पहले का एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें वीडियो में की जा रही अपील आप सुन पाएंगे और आप अंदाजा लगाएंगे कि कैसे मौके पर भीड़ को तेजी से इकट्ठा किया गया। अधिकारी किस तरह से भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की कोशिश थी कि भीड़ इकट्ठा हो। जरा वो वीडियो आप देखिए। इन्हें बोलो घर जाएं आराम से, सर्वे हो रहा है जो पिछली बार नहीं था। अरे भैया तुझे देख के और आ जाएंगे और भीड़ आ जाएगी। हमारा भीड़ हटाने का मकसद ये है, भीड़ में कोई इस तरह का आदमी थोड़ा सा माहौल खराब कर दे तो हम इसलिए चाह रहे थे तुम्हारी कमेटी है वो है ना भाई ऊपर नहीं जो जाने का दे रहा है चार लोग उनके हैं, दूसरा पक्ष है और 4 आप।